मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट जो है बहुत ही अच्छी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है 55,000 के नीचे। निफ्टी में भी हमें सेलिंग ही नज़र आ रही है। ऐसे में जो हम लोग की पोजीशन है वो भी सेलिंग की ही बनेगी। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक मार्केट यहाँ पर 55,000 के नीचे नीचे है, तब तक हमें सेलिंग ही करनी है। प्लान तो हालांकि ये था 500 से ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन जिस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मार्केट कल ओपन हुआ और सीधे सीधे ऊपर चला गया। इस तरीके से मार्केट आज नहीं कर पाएगा। मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड थोड़ा बहुत जा करके रिट्रेसमेंट करके डाउन साइड हमारे पास आना पड़ेगा, और मार्केट ने 800 का ब्रेकडाउन यहाँ पर कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम लोग अपना बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी में मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। बैंक निफ्टी अपने को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग आ रही है, तो थोड़ा सा चार्ट नहीं चल रहा था तो इसलिए मैं पोजीशन नहीं बना पाया, वरना 800 के नीचे यहाँ पर पोजीशन आराम से बन जाती। वेट करते हैं कोई रिवर्सल या कुछ ऐसा आता है तो उसके बाद फिर हम लोग अपने ट्रेड को एंटर कर लेंगे। क्योंकि मार्केट में एक न्यूज भी है और न्यूज के चलते मैक्सिमम लोग जो है सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है। क्योंकि कल मार्केट ने एक सेंटीमेंट लोगों का पूरा चेंज कर दिया है। गैप डाउन हुआ और अपसाइड मार्केट चला गया। आज गैप अप हुआ और डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। चार्ट हमको दिखाई नहीं, चार्ट में मोमेंटम नहीं था। फिर मैंने ये फायर्स का चार्ट ओपन किया है और ट्रेडिंग भी नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। अदरवाइज मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से रेजिस्टेंस लिया हुआ है। दोनों में ही मार्केट ब्रेक डाउन कर गया है, तो मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, तो फिर हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसमें प्लान ये होता है कि जैसे डायरेक्टली अगर मार्केट सीधे सीधे नीचे जाता है तो फिर हम लोग 500 के नीचे देखेंगे कि क्या करना है। इसी तरीके से प्लान को रखा जाता है। यहाँ पर कहीं हम लोग एंट्री ले लेंगे। 800 का पुट हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि दोनों में ही ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट में सेलर्स आने की कोशिश करेंगे, और मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ अपोजिट साइड की एंट्री कैंडल हमको मिली हुई है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड बनाना होगा। चलिए बना लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड। तो मुझे लगता है जाना तो नहीं चाहिए। तो ट्रेड यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। ट्रेड को चलने देते हैं। अभी थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। थोड़ा चलने देंगे, फिर हम लोग बात कर लेंगे कि ट्रेड क्यों बनाया था। देखिए, और दूसरी चीज़, जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा सेम रहने वाला है। 4 से 5 हज़ार प्रॉफिट, लगभग इतना ही लॉस। और मार्केट 500 के नीचे जो है आता है तो हमारा लगभग इस लेवल के आसपास ये जो लो है, यहाँ तक हमारा टारगेट बुक हो जाएगा, या हो सकता है मे भी पहले भी बुक हो जाए। अभी हमारा थोड़ा बहुत 700-800 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। चलने देते हैं आराम से। मार्केट में वैसे भी न्यूज़ है तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला नहीं है, तो अपने तो प्रॉफिट लॉस के टारगेट तक हम लोग सीमित रहेंगे। अभी हमारा 1200-1300 रुपये लॉस जो है वो नज़र आ रहा है। और इस तरीके का रिवर्सल आकर के मार्केट में अगर सेलिंग आएगी तो मार्केट में सेलिंग बहुत बार काफ़ी अच्छी भी सेलिंग आ जाती है, तो एक अच्छा टारगेट जो है बुक करने का मौका शायद मिल जाए। लॉस तो हमारा कम हो गया, लगभग 500-600 रुपये बचा है। निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई है। बैंक निफ्टी में भी हमें जो कैंडल है हमारी वो भी मिल गई है, तो लगभग ट्रेड भी हमारा कंफर्म हो गया है। यहाँ पे लॉस भी हमारा लगभग 0-0 या थोड़ा बहुत चल रहा है। चलने देखें। यहाँ पर से अगर सेलिंग हमें मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। थोड़ा ट्रेड तो हमारा जल्दी हो गया, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के चल भी नहीं सकते कि मार्केट में ये ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हमारा 100-200 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। चलने देते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये मार्केट अगर 800 के ऊपर ऊपर निकल जाता है, यहाँ पर जो 800 का रेजिस्टेंस है वो तो यहाँ पर तो रीटेस्ट बनता था, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाता फिर तो मार्केट में शायद काम नहीं चल पाता हम लोग का। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा जो है लगभग 2100-2200 रुपये के आसपास चल रहा है। 50% के आसपास हमने प्रॉफिट का टारगेट अपना पूरा कर लिया है।
वेट करते हैं, टारगेट मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में 500 का ब्रेकडाउन तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। प्रॉफिट जो है लगभग हमारा 3,280 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मार्केट जो है अब 500 का ब्रेकडाउन तो ज़रूर करेगा, लेकिन हम लोग अपने सिर्फ टारगेट ही जो मिलने का है उसका वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल लेंगे। तो इसमें भी दोनों में ही सेलिंग ही आ रही है, और इसमें लगभग हमारा 3400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, हमारा 3500 चल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है टारगेट से, थोड़ा वेट करते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर 1600-1700 रुपये 1300 रुपये चल रहा है, काफ़ी कम हो गया है। कोई बात नहीं, चलने देते हैं। जिस तरह जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, वहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, जाएगा तो देखा जाएगा। अभी हमारा प्रॉफिट जो है 1000 रुपये के आसपास बचा है, 700 रुपये। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा जीरो हो चुका है, और लगभग लगभग जीरो जीरो पे थोड़ा बहुत 100-200 रुपये प्रॉफिट में चलने लगे हैं। वेट करते हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ले लेता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी एसएल की लिमिट है उसके साथ हम लोग निकलेंगे। अभी 400-500 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट से हम लोग, अब आप देखिए, लगभग 400 रुपये के आसपास पीछे रह गए थे, 3500-3600 प्रॉफिट अपना हो गया था। उतने से मार्केट ने रिवर्सल लिया, और अभी हमारा 500-600 प्रॉफिट चल रहा है, अभी थोड़ा सा लॉस में भी आ गए थे। तो अब इस तरीके का डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा। एसएल है तो एसएल है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, उसके बिना आप यहाँ से मार्केट से जा नहीं सकते। जाएंगे तो वो आपके अंदर बार बार ट्रेड करना, कॉन्फिडेंस लो होना, और इस तरीके की बातें आएंगी। एक ट्रेड में आप अगर अपना प्रॉफिट या लॉस के टारगेट के हिसाब से अगर बने रहते हैं, तो कम से कम कल को अगर वो ट्रेड गलत भी होता है तो आप कम से कम मैनेज कर पाएंगे कि हाँ, हमसे गलती कहाँ हुई। 3132 रुपये के आसपास है, मार्केट ने आज काफ़ी परेशान कर लिया है। हम दो दो तीन तीन बार टारगेट जो है उसके आसपास से आकर के 3500-3600 रुपये के आसपास देख करके चले जा रहे हैं, फिर मार्केट बार बार रिवर्सल ले जा रहा है, और बड़ी दिक्कत है। तो ये डिसीजन लिया है कि अब मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हमें दिख रहा है, या तो यहाँ से टारगेट अचीव करेंगे हम लोग, 3200 रुपये के आसपास है, और या फिर हम लोग जीरो जीरो पे निकल जाएंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे तो अब दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल जाता है तो फिर हमारे पास ऑप्शन कुछ बचेगा नहीं। चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्रेकडाउन अगर ये हो जाता है, ये वाला लेवल जो मार्केट ने लो बनाया है 600 का, वो ब्रेकडाउन हो जाता है, तब तो फिर आराम से हम लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे। और निफ्टी में कहीं ना कहीं ट्रेड कैंडल भी हमें मिली हुई है, अभी 2700-2800 रुपये के आसपास प्रॉफिट हमारा चल रहा है। देखते हैं, लॉस लेंगे नहीं, रूल के हिसाब से निकल जाएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा लगभग 1000 के आसपास बचा है, और अब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि हम लोग टारगेट यहाँ से पूरा कर पाएंगे। बहुत कम उम्मीद मुझे बची है, यहाँ से सेलिंग आ जाए तब बहुत बड़ी बात है। हालांकि निफ्टी में तो उम्मीद है, निफ्टी तो ठीक चल रहा है, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार मार्केट एक ही जगह से सपोर्ट लेकर के और रिवर्सल करके चला जा रहा है। काफ़ी देर से ट्रेड हमारा चल रहा है, और मार्केट में 2 बार टारगेट के बिल्कुल आसपास पहुंच गया, 300-400 रुपये का टारगेट रह गया था, और टारगेट मार्केट में हम लोग अचीव नहीं कर पाए। अभी 1600-1700 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में परेशान मार्केट कर रहा है। इसीलिए फिर ये डिसाइड किया कि अब आज जीरो जीरो पे निकल जाएंगे, अगर मार्केट अब भी रिवर्सल होता है तो। प्रॉफिट अभी लगभग 1500 रुपये 1200 रुपये चल रहा है, चलने देते हैं। निफ्टी में तो मुझे उम्मीद है, निफ्टी वीक नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी बार बार अपने को ऊपर साइड ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या है, ये साइडवेज ऐसे चलेगा और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगा धीरे से, तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम जीरो पर निकल जाएंगे। चलिए निकल लेते हैं यहाँ से, लगता नहीं कुछ मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए अभी निकलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड क्यों बनाया था, और जीरो जीरो इसको होने का वेट कर लेते हैं। जीरो होते ही हम लोग एग्जिट बटन दबा देंगे अपना। क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि उसमें मुझे तो कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही है।
मार्केट यहाँ से सेलिंग करवाता करवाता धीरे धीरे इसमें ऊपर निकल जाएगा। चलिए निकलते हैं। यहाँ पर ट्रेड हमने एंड कर दिया है। ट्रेड हमने थोड़े बहुत प्रॉफिट 500-600 रुपये प्रॉफिट में हमने एंड किया है और टारगेट हम अपना अचीव नहीं कर पाए। बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। देखिए, ट्रेड बनाने में सबसे पहले तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। मार्केट में 800 के नीचे मार्केट जैसे ही आया, हमारा प्लान था ट्रेड लेने का। फिर मार्केट में ये जो कैंडल जो बनी, वहाँ पर ये वाली कैंडल, यहाँ पर हमने कहीं ट्रेड बनाया है, यहाँ पर कहीं हमें जो है 2000 रुपये तक का लॉस देखना पड़ा। उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आया तो 3000 रुपये तक का 3700 रुपये 3800 रुपये प्रॉफिट हमने 2 बार देखा। लेकिन अब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। निफ्टी में मार्केट ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है और मल्टीपल ब्रेकडाउन निफ्टी में दे चुका है। तो अब मार्केट जो है हो सकता है कि हमारे अपोजिट चला जाए। दूसरे 2 बार हमने लगभग प्रॉफिट भी देख लिया, इसलिए फिर ये सही लगा कि अब मार्केट में यहाँ से हम निकल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट अब हमारे अपोजिट मोमेंटम करने को है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से इतना ब्रेकआउट करने के लिए आता नहीं। आ रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट में कुछ और ही मार्केट का इरादा है। ऐसे में ज़बरदस्ती का लॉस नहीं ले सकते हैं, इसलिए मार्केट में हम निकल गए। और जो प्लान ओरिजिनल था वो तो था मार्केट में 500 के ऊपर बाइंग करने का। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मार्केट ऐसी जगह से नीचे आ रहा था जहां पर हमें लगा कि सेलिंग करना ज़्यादा ठीक रहेगा। जिस जगह से मार्केट ने जो सेलिंग करी है 935 950 के आसपास से, वहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट कर नहीं पाता है। उसी को देखते हुए हमने ये प्लान बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम 0-0 पे निकले हैं। थैंक यू वेरी मच।